नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इस समय श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन चल रहा है और हम लोग एक एक श्लोक का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 के श्लोक 50 पर आ गए हैं। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन हो रहा है और इसी संदर्भ में अब संजय बोल रहे हैं। संजय धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। तो संजय ने भी भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया। अर्जुन ने तो इसलिए किया क्योंकि कृष्ण भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दे दी थी और संजय को वेद व्यास ने दृष्टि दी थी दिव्य कि वो कुरुक्षेत्र के मैदान का सारा हाल धृतराष्ट्र को देख कर बताएंगे। तो इसी क्रम में अब संजय बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संजय उवाच इत्यार्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय कहते हैं, संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। धीरज देने की जरूरत क्यों पड़ी? अर्जुन ने जब भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया तो उसे बहुत अद्भुत लगा, आश्चर्यजनक लगा। वह भयभीत हो गया, हाथ जोड़कर कांपते स्वर में कहने लगा, हे भगवान, आपकी जय हो। आपको आगे से प्रणाम, पाछे से प्रणाम, चारों ओर से प्रणाम। आप पुनः अपने उस सौम्य रूप में आ जाइए जो विष्णु रूप है। देखिए, किसी चीज़ को कोई बहुत भयंकर समझता है और किसी चीज़ को कोई सौम्य समझता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, नन्हा सा बच्चा है, मान लीजिए साल भर का, उसने कभी शेर नहीं देखा, उसके सामने शेर आएगा तो उसको सौम्य रूप दिखाई देगा, वह उससे डरेगा नहीं। और वही जो समझदार व्यक्ति के सामने आएगा तो उसे भयंकर लगेगा। ऐसे ही भक्त प्रहलाद के समय विष्णु भगवान का जो रूप बना था, नरसिंह अवतार, वो प्रहलाद को तो सौम्य लगा, वो नहीं डरा। बाकी जो उसके पिता थे हिरण्यकश्यप राक्षस, उन्हें सौम्य नहीं लगा, उनके लिए तो बड़ा भयंकर था। इसीलिए एक चीज़ दो तरह की हो जाती है, लेकिन जो विराट स्वरूप का दर्शन कृष्ण ने किया उससे तो वह पहले तो ये तो खुशी की बात है कि भगवान किसी को साक्षात दर्शन दे दें, लेकिन जब उन्होंने देखा सारा जहान उनके मुंह में जा रहा है, सभी योद्धा लोग जा रहे हैं, उनके दाढ़ों में फंसे हुए उनके सिर, वो लपलपाती जीभ से निकाल उनको अपनी ओर खींच रहे हैं, तो ये बड़ा विभत्स सीन हो गया। और इसको देख के अर्जुन डर गया। देखिए, जो जहाँ का होता है वहीं जाता है। समुद्र से पानी आता है, बादल बन के बरसता है, नदियों में पानी होता है, सब कहाँ जाती है? समुद्र में जाती हैं। वो समुद्र का पानी समुद्र में खिंचता है। अब ये जो सारी सृष्टि है ये भगवान की है, तो ये कहाँ जाएंगे? भगवान के ही ना अंदर जाएंगे। तो इसीलिए उन्हें सबको जब जाते हुए देखता है और वो विभत्स रूप वो देखकर भयभीत हो जाता है। वैसे तो भगवान का विराट स्वरूप ऐसा था कि पृथ्वी से स्वर्ग तक भगवान का ही शरीर था। चारों दिशाओं में हाथ वगैरह, सिर, मुकुटधारी, चारों दिशाओं में उनके चेहरे थे, अनगिनत पेट, अनगिनत गर्दन, अनगिनत बाहें, अनगिनत पैर। उन्हें देखकर और फिर बाद में उनमें अनगिनत मालाएं सुगंधित, उन सभी शरीरों पर अनगिनत सुगंधित लेप लगा हुआ था। भगवान के इस विराट स्वरूप को देख के तो हर्षित होना चाहिए था, लेकिन जब वह सारा सीन देखते हैं कि दुनिया उनके मुंह में जा रही है और लपलपाती जीभ से वे सबको खींच रहे हैं, ये सब देख के अर्जुन डर जाता है। डर की मारे कहता है, हे भगवान, आप फिर से अपने मानव शरीर वाला जो आपका चतुर्भुज है, जिसमें आपने शंख, गदा,
कमल और लिए हुए हैं, वो स्वरूप धारण कीजिए। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए।